अगर आप सिर से लेके पैर तक कर्जे में डूब चुके हो तो ये साधारण सा उपाय कर लेना और आपका कर्जा ना उतर जाए कुछ ही दिनों में तो कहना। चमत्कार आज भी होते हैं अगर श्रद्धा है, आपके मन में विश्वास है, बाबा के प्रति लगाव है और बाबा पर आप आंख बंद करके तो श्याम प्रेमियों, अगर आपको श्याम बाबा पर विश्वास है तो देखिए श्याम बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। सब कुछ मुमकिन है कि बाबा चुटकी बजाते ही सब कुछ कर सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा विश्वास और बाबा के प्रति थोड़ा सा धैर्य। अगर आप धैर्य रखेंगे ना तो आपका काम और ज़्यादा जल्दी होएगा। अगर आपके मन में विश्वास है कि बाबा मेरा यह काम ज़रूर करेंगे, कर्जा मुक्ति का उपाय करने के बाद में आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना बाबा का काम करेंगे या नहीं करेंगे, कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा। मन में अगर आप एक बार भी शंका रखते हो ना तो देखिए उसके बाद आपका उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले विश्वास होता है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपके बाबा के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, आपको लग ही नहीं रहा कि मेरा यह काम हो पाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस टाइम आप अपनी अर्जी लगाते हो ना उसी टाइम मन में ये धारण कर लीजिए कि मेरा यह उपाय मेरे बाबा करेंगे ही करेंगे कामयाब। जो मैंने बाबा को अर्जी लगाई है, बाबा का उपाय क्या है, उस उपाय से मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसा आप अपने मन में सोचोगे तो वैसा ही होगा। इसलिए कोई भी आप उपाय करो या बाबा की कोई भी अर्जी लगाओ तो विश्वास के साथ लगाया कीजिए। तो श्याम भक्तों, ये उपाय करने से पहले आप अपने मन में एक बार फिर से विश्वास बाबा के प्रति जागृत कर लेना, विश्वास जगा लेना बाबा के प्रति। और यह उपाय जब आप करो तो मन में ठान लेना कि बाबा मेरा यह कार्य करेंगे ही करेंगे, मेरा कर्ज बाबा उतरवाएंगे ही उतरवाएंगे। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल कैड़े होकर निश्चय कर लेना है अपने मन में, बिल्कुल भी शंका नहीं रखनी है होगा या नहीं होगा इसका। तो आइए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय है क्या, अब हम जानेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप सारे उपाय सब कुछ कर करके थक चुके हैं लेकिन आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपका कर्जा नहीं उतर रहा, तब आपको यह उपाय करना है और यह उपाय विश्वास के साथ करना। पक्का आपका कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। देखिए श्याम बाबा को कलयुग का राजा ऐसे नहीं कहा जाता, लखदातार ऐसे नहीं कहा जाता। वो लाखों लोगों के दुख दूर करते हैं और लाखों लोगों की झोलियाँ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। इतने इतने लोग आते हैं मेरे बाबा के दरबार पर रोते हुए, पैदल चल के। इतनी बुरी तरह उनकी हालत होती है ना, इतना जब वो रोते हैं मेरे बाबा के दरबार में आकर तो दूसरों लोग जो दूसरे श्याम भक्त होते हैं उनको भी आंसू आ जाते हैं और फिर वही बाबा के दरबार से हंस कर जाते हैं और बाबा के दरबार में कुछ न कुछ चढ़ा कर जाते हैं। तो देखिए उनकी किस्मत भी बाबा बदल देते हैं, तो आपकी किस्मत बाबा क्यों नहीं बदलेंगे। ये छोटे छोटे जो मेरे बाबा के उपाय होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं। विश्वास के साथ अगर आप करोगे तो आप भी देखोगे कि आपकी किस्मत कैसे मेरे बाबा ने बदल दी। देखिए पहला उपाय आपको करना क्या है, जैसे कि आपके घर में श्याम बाबा की प्रतिमा है या कोई भी मूर्ति है तो डेली आपको गाय के कच्चे दूध का भोग लगाना है बाबा को। ये आप ठान लीजिए, सुबह के टाइम डेली ही आपको बाबा का भोग लगाना है। उसके बाद में जो भी आपके घर में खाना बनता है, ये ध्यान रखना बाबा को लहसुन प्याज के जो खाना होता है उसका भोग नहीं लगता। अगर आप लहसुन प्याज का खाना बनाते हो तो आप मिश्री या फिर बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह बाबा को भोग लगा सकते हो, इन चीज़ों का अलग से। लेकिन जिसमें लहसुन प्याज पड़े होते हैं उसका बाबा को भोग नहीं लगाया जाता। अगर आपके घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो जो आप डेली खाना बनाते हो उसका भोग लगा दीजिए बाबा को। एक काम तो आपको ये वाला करना है सुबह, ठीक है, सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम बाबा को भोग लगाना है। और एक लगाना है आपको घी का दीपक। हाँ, घी का दीपक आप गाय का भी लगा सकते हो, गाय का नहीं है तो भैंस का भी लगा सकते हो। आप डेली बाबा के नाम का एक गाय के या घी के दीपक लगाना है आपको डेली। उसके बाद में करना क्या है, आपको एक रोटी बनानी है डेली, गाय के लिए निकालनी है, उस पर रखना थोड़ा सा गुड़ और वो गाय माता को देनी है डेली। और बाबा श्याम से हाथ जोड़कर यही विनती करनी है, यही अरदास करनी है कि हे बाबा श्याम, मुझे जो भी आपने दिया है मैं बाबा उसी का भोग आपको लगा रहा हूँ। मैं पूजा पाठ नहीं जानता या नहीं जानती बाबा, मैं आपका बालक हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो बाबा मुझे माफ़ करना, मुझे अच्छा रास्ता दिखाना, सही मार्ग पर चलाना। बाबा मैं कभी किसी का हक ना खाऊं, मुझे मेरा हक का ही मिलना चाहिए।
और बाबा अपनी कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखना। इस प्रकार अगर बाबा से आप डेली बोलोगे ना, तो यकीन मानिए कि बाबा आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको तीसरा उपाय क्या करना है, देखिए अब आपको लेना है एक सफ़ेद कागज़, जो प्लेन कागज़ होता है सफ़ेद, और लाल कलर का आपको ले लेना है एक पेन। हाँ जी, लाल कलर का पेन और एक सफ़ेद कागज़। उस पर बाबा का एक जयकारा लिखना है शुरू में ही, जैसे जय श्री श्याम, हरे के सहारे बाबा श्याम हमारे, लख दातार की जय। कुछ भी लिख सकते हो जो बाबा के आपको नाम याद हो। उसके बाद में अपने जितने लोगों से भी कर्जा लिया है उन लोगों का नाम लिखना है, और कितना कर्जा लिया है आपने वो लिखना है। उसके बाद में फिर से आपको लास्ट में बाबा का जयकारा लिखना है। फिर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जहाँ आप रहते हो वो एड्रेस डाल देना है वहाँ। और ध्यान रखना कि यह अर्जी आपको खाटू पहुँचानी है। अगर आपके आसपास से कोई जाता हो तो उसके हाथ आप ये अर्जी पहुँचा सकते हो, वरना आपको खुद ही बाबा के दरबार में देखो जाना होगा और बाबा से बोल के आना होगा कि बाबा मैं ये अर्जी लगा के जा रहा हूँ और आप इसको स्वीकार करना। और जब आपने ये अर्जी लिख ली तो उसको 4 बार फोल्ड कर दो कागज़ को। पेन उसी में रखना, क्योंकि हमने उसमें कर्जा का काम लिखा है तो उस पेन को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाबा को वो पेन और वो कागज़ रख दो। मीठा पान मिलता है एक, बाबा को जो चढ़ाया जाता है ना मीठा पान, वो पान मिलता है, तो आप खाटू से उस पान को ख़रीद लेना। ख़रीदने के बाद में उस पान को और उस कागज़ को और उस पेन को वहीं एक पन्नी ले लेना, थैली, उसमें बांधकर वहीं बाबा के दरबार में जो प्रसाद चढ़ता है ना वहाँ पे रख आना। रख के आने के बाद में आपको करना क्या है, जब आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो आप ध्यान करना कि एक अगर आपको मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई नहीं, आपकी अर्जी हाँ पहुँच गई है तो बाबा आपके जैसे अर्जी पहुँचेगी उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये उपाय आपको 41 दिन करना है। कौन सा? जो मैंने अभी बताया, बाबा को भोग लगाना है, आपके घर में जो भी बनता हो उसका, और गाय के कच्चे दूध का और दीपक का। तो यकीन मानिए आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। लाखों लोगों का बाबा ने कर्जा माफ़ किया है इसी अर्जी से। ठीक है, और देखिए मैं आपको वही अर्जी बताती हूँ जो अर्जी कारगर होती हैं, जो अर्जी बाबा की लगाते हैं ना, और वो अर्जी जो अच्छी तरह से काम करती है, मैं वही अर्जी आपको बताती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो यह काम आप 41 दिन कर लोगे ना, तो आप खुद कमेंट करोगे मेरे चैनल पर आकर कि दीदी हमारा कर्जा उतर गया है आपकी बताई हुई इस अर्जी से। तो देखिए श्याम प्रेमियों, पहले तो बाबा के प्रति विश्वास आपको अटूट रखना है, और फिर आपको करना क्या है, देखिए बाबा के यहाँ होते हैं नाज। बाबा के यहाँ पे नाज पड़ा होता है, एक टेबल सी रखी रहती है जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे उन नाज का क्या महत्व होता है कि हम उनके जोड़े बनाकर देखते हैं, 5 बार जोड़े बनाकर देखते हैं। अगर 5 बार जोड़े में 2-2 करके हमारे आ गए 11 बार, तो समझ लीजिए वो कार्य आपका 1.25 महीना के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर नहीं आए तो आप फिर दोबारा से करने हैं, मतलब 5 बार आपको वो करके देखना है, उसमें पता पड़ जाएगा कि आपका ये कार्य ज़रूर पूरा हो जाएगा 1.25 महीना के अंदर। अगर नहीं आते हैं तो अर्जी को दोबारा लगा देना, फिर पक्का आपका काम इसी अर्जी में हो जाएगा, मैं ये लिख कर दे सकती हूँ। तो मैं श्याम बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, आपके सारे दुख दूर करें, आपके बच्चों के, आपके परिवार के हमेशा साथ रहें। और देखिए मेरा चैनल नया है तो इसको भी कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना, और जय श्री श्याम तो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री श्याम, राधे राधे।